बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची पगडंडियां और दूर तक फैला हुआ हरियाली का सन्नाटा। उसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरीराम। ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा था, राघव। समय बीतता गया। दोनों बेटियों की शादी हरीराम ने अपनी हैसियत से बढ़कर कर दी। अब घर में सिर्फ राघव बचा था। हरीराम सोचने लगा, अब बेटे की भी जिम्मेदारी पूरी कर दूं, फिर चैन की सांस लूं। लड़की की तलाश शुरू हुई। गांव के पास ही एक और गांव था, जहां एक बड़ा सा तालाब था। उसी तालाब के किनारे बसे घर में रहती थी सुमन। सुमन सुशील थी, काम में निपुण थी, चेहरे से बहुत सुंदर, लेकिन शरीर थोड़ा भारी था। जब हरीराम उसे देखने गया तो उसने लड़की में सादगी देखी, संस्कार देखे और बिना ज़्यादा सोचे रिश्ता पक्का कर दिया। राघव ने भी एक झलक देखी और चुप रहा। उसे लगा, ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी धूमधाम से हो गई। सुमन पूरे मन से घर संभालने लगी। सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर का ध्यान रखती, खेत में भी मदद करती। लेकिन एक चीज़ राघव को खटकती रहती थी, सुमन की भारी कमर। एक दिन मजाक मजाक में उसने कह दिया, तुम्हारी कमर नहीं, कमरा है, थोड़ा ध्यान रखो अपने ऊपर, अच्छा लगेगा। वह हंस तो रहा था, लेकिन शब्द तीर की तरह सुमन के दिल में उतर गया। कुछ दिन तक वह चुप रही, लेकिन राघव बार बार उसी बात को दोहराता। एक दिन सुमन ने कहा, मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ। राघव ने अनमने मन से जाने दिया। मायके पहुंचकर सुमन टूट गई, लेकिन उसने रोने के बजाय खुद को बदलने का फैसला लिया। वह सुबह दौड़ती, तालाब के किनारे योग करती, कम खाती, मेहनत करती। लोग कहते, क्या हुआ सुमन? वह बस मुस्कुरा देती। 3 महीने बीत गए। उसकी कमर सच में पतली हो गई, चेहरा और निखर गया, आंखों में आत्मविश्वास आ गया। जब वह ससुराल लौटी तो पूरा गांव जैसे ठहर गया। राघव उसे देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही सुमन है। अब जब सुमन बाजार जाती तो अगल बगल के लोग गौर से सुमन को देखते और पड़ोसी फुसफुसाते। एक दिन राघव ने किसी को देख लिया सुमन को देखते हुए, तो राघव ने सुमन से बोला, इतना सजना जरूरी है क्या? बिना वजह बाहर मत जाया करो। धीरे धीरे उसने सुमन को रोकना शुरू कर दिया। अकेली मत जाओ, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, लोग घूरते रहते हैं। सुमन हैरान थी। वह सोच में पड़ गई। जिसने उसे बदलने को कहा था, अब वही बदल जाने से डर रहा था। एक दिन बाजार से लौटते समय 2 लड़के हंसते हुए कुछ कह गए। राघव ने देख लिया। घर आकर वह सुमन पर बरस पड़ा, तुम्हारी वजह से लोग बातें करते हैं। सुमन की आंखें भर आई। वह बोली, जब मेरी कमर तुम्हें कमरा लगती थी तब तुम्हें शर्म नहीं आती थी। आज जब वही कमर पतली हो गई तो तुम्हें दुनिया की नज़रें दिखने लगी। मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला था, लेकिन तुम खुद को मेरे लिए बदल नहीं पाए। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक सुमन ने बाहर जाना कम कर दिया, लेकिन अब वह पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। एक दिन उसने साफ कहा, मैं घर की इज्जत हूँ, कैदी नहीं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो समस्या मेरी सुंदरता नहीं, तुम्हारा डर है। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हुआ, पहले वह पत्नी के शरीर से परेशान था, अब उसकी सुंदरता से डर रहा है। असल में वह खुद की सोच से हार रहा था। उस रात राघव ने पहली बार सुमन से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार नहीं किया। सुमन मुस्कुराने लगी,
बोली, नहीं जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? यह तो आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। और उस दिन के बाद घर में किसी की कमर नहीं तौली गई, बल्कि रिश्तों की मजबूती देखी गई। शरीर बदलना आसान है, लेकिन सोच बदलना मुश्किल। और जिस घर में सोच छोटी हो जाए, वह कमरा बड़ा हो या छोटा, रिश्ते सिकुड़ ही जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है